Hello students, we were discussing some fundamental concepts in organic chemistry. So in the last videos we have discussed the skeleton of organic chemistry such as reactant, attacking reagent, catalyst and product. ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर हमने केवल रिएक्टेंट को मेजर किया था। रिएक्टेंट को मेजर हमने कैसे किया था? रिएक्टेंट को मेजर किया था कि रिएक्टेंट के पास एक ऐसी एक्टिव साइट होगी जहां पर अटैक हो सकता है या फिर वो पॉइंट, वो उसकी स्पेशलिटी जो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड, कोई चार्ज है, ठीक है, या फिर लोन पेयर है, या फिर किसी बोर्ड की पोलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो जल्दी छोड़ के जाने के लिए तैयार है, टूटना चाहता है। मींस ईच रिएक्टेंट हैज एनी टाइप ऑफ स्पेशलिटी विद विच इट विल प्रोपोगेट द रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द अटैकिंग स्पीसीज, जब अटैकिंग स्पीसीज उसको अटैक करेंगे। तो यहां पर बेटा सेकंड नंबर आता है अटैकिंग स्पीसीज का। ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज के पास भी एक स्पेशलिटी होगी कि वो रिएक्टेंट के पास जा करके उसको अटैक कराएगा, उसको चेंज करेगा और तब जा करके वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बेटा H2 है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, सेकंड है, वैसे तो ये तो कैटलिस्ट में काउंट होता है लेकिन ये रिएक्टेंट में काउंट होता है ना, अटैकिंग स्पीसीज को बोल सकते हैं, कैसे अभी बताएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है न्यूक्लियोफाइल्स, फिर आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स, फिर आता है आपका फ्री रेडिकल्स। ठीक है, वैसे तो ये इंटरमीडिएट भी बन सकते हैं, वहां भी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इस रिएक्टेंट के पास स्पेशलिटी क्या है? इट हैज डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड एंड विच इज रिएक्टिव एंड इट विल बी ब्रोकन आफ्टर अटैक बाय हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन उसको अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो ये CH3 एंड CH3 बन जाएगा, यानी कि इथेन बन जाएगा इथीन से। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीसीज ने क्या किया? स्पेशलिटी ढूंढी और वहां पर अटैक कर दिया। ये सिंपल है, आपको समझ भी आ रहा होगा 10th क्लास का क्वेश्चन। चलिए, कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं अटैकिंग स्पीसीज में, जैसे कि आपका देखिए, जैसे मैंने कहा अल्डिहाइड है और मेरे पास है RMgX, तो पहले तो इसकी पोलैरिटी चेक करते हैं, यहाँ R नेगेटिव आएगा। ठीक है, Mg पॉजिटिव आएगा। अब ये बॉन्ड है पोलर, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस की साइड अटैक करेगा। न्यूक्लियस की साइड अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियस की साइड अटैक वो करेगा जो नेगेटिव चार्ज रखता होगा। ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, बनाएंगे प्रोडक्ट क्या? CH3 CrOMgX, यहां आयनिक बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन की साइड तोड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूं CH3OH है मेरे पास और सोडियम से मैंने इसका रिएक्शन कराया। ठीक है, सोडियम से मैं इसका रिएक्शन कराता हूं माइनस प्लस। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ दिस मैं लेता हूं, ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहां क्या होगा? ये सोडियम इसके साथ अटैच हो रहा है, क्या करेगा सोडियम? में ये भी आपको बता रहा हूं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। रीजन ये है कि यहां से H2 गैस निकलनी है। अब H2 गैस निकलनी है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होंगे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने डोनेट कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन सोडियम से ट्रांसफर करेगा, सोडियम पॉजिटिव हो गया। अब सोडियम जो पॉजिटिव बना वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, दैट विल अटैक ऑन O नेगेटिव और एंड विल फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये थी आपकी अटैकिंग स्पीसीज। यहाँ पर बहुत वाइड रेंज है अटैकिंग स्पीसीज की, बहुत ज्यादा। जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपकी कैटेगराइज समझ में आएगी। ठीक है, ये स्केलेटन मुझे समझाना था थोड़ा सा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बनेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में एक बार। ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलिए न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल कई जगह आपको एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट फॉर्म, एंड नेगेटिव बिकॉज ऑफ हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड अट्रैक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियस, मतलब इसको टुवर्ड न्यूक्लियस होता है, टुवर्ड न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टुवर्ड न्यूक्लियस अगर जा रहा है तो इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात है, ये याद रखना, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे टाइप के होते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे न्यूक्लियोफाइल की तरफ, सॉरी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या फिर उनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। चलिए उससे पहले कुछ बता देते हैं न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आपके जितने भी एक्सेट्रा सारे न्यूक्लियोफाइल रीजन इनके पास लोन पेयर है भाई, ठीक है। OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, ठीक है, SCN नेगेटिव, R नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव वाले जितने भी हो सकते हैं सारे, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, हमको इसमें छांटने में कि इनसे कौन सा, ठीक है, इन सबसे कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है उसको छांट करके बताना है, तो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अब ये हमको पता है कि बॉन्ड का पोलैरिटी टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ सल्फर की है, यहाँ कार्बन की है, यहाँ कार्बन की है, ये CN ये वाला कार्बन साइड है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये तो बना आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, साथ में न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जहां न्यूक्लियोफाइल अगर क्लीवेज की हेल्प से आप इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं तो दोनों एक साथ ही बनेंगे, क्योंकि कम से कम एक तो उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। रीजन है कि उससे आप इलेक्ट्रॉन छीन करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए एक कैटेगरी है कि न्यूक्लियोफाइल में कौन है कौन नहीं है। HS नेगेटिव, BF3 इंटरेस्टिंग है, C2H5O नेगेटिव, ठीक है, CH3 थ्राइस N, Cl पॉजिटिव, CH3 C पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O, H2N पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी NO2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बताना है न्यूक्लियोफाइल, तो चेक कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा 1 2 3, ये ऑलरेडी है ही, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको काट देगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ना ही ये है। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो BF3 बचा। अब एक बात चेक करिए, BF3 का जब इस स्ट्रक्चर बनाएंगे इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों, क्योंकि बोरोन हैज जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मींस ये भी इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा और ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी कमी है। चलिए नेक्स्ट है CH3 and CH3 and CH3 और यहाँ पर एक लोन पेयर। अब यहाँ क्या है, वैसे तो लोन पेयर वाला ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा ही, लेकिन ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसका एक यहाँ पर एक एविडेंस है। उसका एविडेंस ये है कि यहाँ से इसको पुश मिल रहा है, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम तुरंत यही पढ़ने वाले हैं, ये होगा, ठीक है, ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, एक तो लोन पेयर इसके पास था ही, फिर इसको पुश मिल गया, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और मिल गया, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, तो ये तो और ज्यादा तेजी से न्यूक्लियस की साइड जाएगा, ये तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। तो ये आपको देखना था। तो ये एग्जांपल थे कुछ न्यूक्लियोफाइल इस तरीके के हमको देखने होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे
जब रिएक्शंस करेंगे रास्ते में बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से हमारा पाला पड़ेगा, तो वहाँ साथ के साथ डिफाइन होते रहेंगे। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट क्या, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या फिर किसी तरह वो न्यूक्लियस की साइड जा रहा है टुवर्ड न्यूक्लियस। जनरली होता क्या है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव की साइड, और इसके पास होना क्या चाहिए, नेगेटिव या लोन पेयर। ठीक है, चलिए तो ये था आपका न्यूक्लियोफाइल। अब फिर से इलेक्ट्रोफाइल अब हम फिर से डिफाइन करेंगे, चलिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी करेंगे और यही करते हैं, ये लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास होता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, और जो जाता है टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव की साइड जाता है। अब यहाँ यही 3 एग्जांपल अगेन, इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये मेरा मिथाइल, ये कॉपर, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अगेन इस बार जो हमने क्रॉस किए थे ये वाले सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, और इसमें BF3 भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगेन यहाँ पर ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए एक चीज और मैं बताऊं, देखिए कि एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप सुनिएगा। ठीक है, यहां आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट बता दीजिए। क्या होगा, इस बॉन्ड में जो पोलैरिटी है वो इस साइड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन हुआ, ये वाला कार्बन। अगेन मैंने कहा CH3I, तो भैया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगेन आपको एक चीज और देखनी है, ये देख लीजिए एल्डिहाइड के अंदर CH3CHO, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव, ये रही साइट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ भागने वाला, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागने वाला, इट मींस इट विल हैव एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। सो जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबको छाटने होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इनका स्टेबिलिटी, इनका सारा कैरेक्टर, एक बार कुछ फिनोमेना हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद इनको डिफाइन, ये चलते रहेंगे हमारे साथ, ये हमारे साथ रहेंगे हरदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और जिसने ये पहचानने सीख ली है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तैयार होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइट न्यूक्लियोफिलिक साइट कहाँ अटैक करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्यों करेगा और क्या इफेक्ट लगेंगे, वो इफेक्ट अभी पड़ेंगे। तो ये सबको मिक्स करके ही मैकेनिज्म समझ में आता है। और मैकेनिज्म का की पॉइंट होते हैं ये लोग, ये जो चीजें होती हैं ये होती है की पॉइंट। की पॉइंट मतलब हमको जैसे ही पता लगा कि इस तरीके से अटैक होना, बिल्कुल फिनोमेना तुरंत समझ में आता है। ठीक, कोई भी रटना नहीं है, बिल्कुल सारी रीजनिंग है, और ये रीजनिंग के पॉइंट है, ये आपके एलिमेंट्री पॉइंट है उस चीज के। ठीक है, चलिए ये हुआ। देखो बेटा, यहां पर आप एक होता है मूवमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो कैसे होगा। सपोज आपके पास कोई बॉन्ड है वाई, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक ये है आपके पास, ठीक है, एक ये है आपके पास। ठीक है, तीन तरीके से मूवमेंट हो सकता है। ये जू का तू यहां जंप कर जाए पाई, ठीक है, ये यहां जंप करेगा, क्या बनेगा, ठीक है, ये यहां जंप करेगा, क्या बनेगा। अब सर ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमने जब आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, याद कीजिए, जब हमने पढ़ाया था आपको हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां हमने आपको दो टाइप के बॉन्ड बताए थे, पाई और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड। इतना तो पता ही है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हर किसी बॉन्ड के पास होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि तो यहाँ गए, तो ये यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बार एटम के ऊपर आए, तो पूरे के पूरे एक लोन पेयर आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। अब ये लोन पेयर जो कि तुम यहाँ जंप करिए तो यहाँ आया ना सर, तो इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। हालांकि ये शिफ्ट जब ही समझ आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि सर डायरेक्ट तो क्या लगा ऐसे कैसे हो गया सर, अपने आप ही ऐसे कैसे हो गया, हमें कोई फिनोमेना नहीं लगाना पड़ेगा। ये उस फिनोमेना के बीच में से उठा करके दिखाया गया है, ये उस प्रोसेस के बीच में से उठा करके दिखाया गया है कि इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कितनी तरीके से होगा, डायरेक्ट जंप भी करेगा, किसी एटम के ऊपर जंप भी करेगा और एटम से बॉन्ड के ऊपर जंप करेगा। ये 3 बातें बस याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। या उससे पहले इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे इसके बाद। पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसके बिना बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई फॉर इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव मतलब वर्ड मीनिंग अगर निकाले इफेक्ट का तो हमें पता ही है इफेक्ट होता है प्रभाव। इंडक्टिव मतलब फ्लो होना किसी एक डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ अदर, किसी दूसरे की सहायता से फ्लो कर दिया, ये इसको इंडक्टिव बोलते हैं। इंड्यूस क्या होता था, इंड्यूस मतलब विद द हेल्प ऑफ अदर। ठीक है, वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अदर। और यहाँ पर इंडक्टिव का मतलब क्या है, टू फ्लो विद द हेल्प ऑफ अदर। ठीक है, अब वो जो अदर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रिंसिपल अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। CH3 CH2 Cl। ठीक है बेटा, अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है। तो Cl क्या कर रहा है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होने चाहिए थे वो Cl की साइड खींच सकते हैं। अब ये हल्का सा इधर खींच के कहा Cl की साइड, तो ये जो बाकी बॉन्ड है ना इनके पास भी एक पुल लगा, इनके ऊपर भी टुवार्ड कार्बन लगा क्योंकि ये कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के पास भी कार्बन की साइड पुल लगा। ठीक है, यहां भी ऐसा ही हुआ सेम। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट जा रहा है, इसने तो खींचे थे केवल इधर, लेकिन इसने पूरे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक इफेक्ट लगेगा, दूर तक एक इफेक्ट लगेगा ये वाला। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन जो पूरा सिस्टम सेट था, इसने क्या किया, खींच दिया। जैसे खींचा तो हर एक बॉन्ड के ऊपर एक हल्का सा इफेक्ट लगेगा जो कि टुवर्ड क्लोरीन ही होगा। ठीक है, अल्टीमेट तो टुवर्ड क्लोरीन ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कैसे होगा कि ये डायरेक्ट यहां से यहां तो नहीं जाएगा, तो इस रास्ते के थ्रू, तो इस रास्ते की तरफ पुल लगेगा, इस रास्ते की तरफ पुल लगेगा, इस रास्ते की तरफ पुल लगेगा। तो इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो वहां पर ये काम होना ही है। ठीक है, अब यहां एक काम हो रहा है,
Cl ने कैसा इफेक्ट लगाया इंडक्टिव, तो इंडक्टिव बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई होता है टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये याद रखना वरना भूल जाओगे, और ये होता है टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कौन कर रहा है, या फिर इसको ऐसा लिखो, छोड़ो, टू पुल और टू पुश। अगर ये वर्ड समझ पाओ तो अच्छे तरीके से हम चेंज किया थोड़ा, टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ आएगा पुल, यहाँ आएगा पुश, ठीक है। टू पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, कौन कर रहा है, देखो हाइड्रोजन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन कर रहा है। या फिर CH3 को पूरे को बोल सकते हैं कि ये पुश कर रहा है, या CH2 को बोल सकते हैं टुवर्ड क्लोरीन पुश कर रहा है ना पुश। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट दिखाया है वो पूरे C2H5 ग्रुप ने दिखाया है, क्या प्लस आई इफेक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया, C2H5, इस C2H5 ने ग्रुप ने पूरा एक क्या दिखाया, प्लस दिखाया होगा, पुश दिखाया टुवर्ड क्लोरीन। अब इन क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने किया है पुल, तो इसके लिए नेगेटिव, दूसरे की चीजें खींच लेना नेगेटिव बात है, दूसरे को चीजें दे देना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल, ठीक है, आया समझ। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा, CH3 CH2 Cl, इसके पास पार्शियली नेगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास डबल पॉजिटिव, ठीक है, और कम, ठीक है, इसके पास जो पुल लगा वो कम लगा, इसके पास और कम लगा, अगर कोई और होता और कम लगता। और ये भी बात मैं बताऊं कि अगर मैं एक एग्जांपल ये ले लूं, CH3 CH2 CH2, यहां तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, यहां कुछ नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखना। 3 स्टेप के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो खत्म हो जाता है, तीसरे तक मैक्सिमम लग सकता है, और जितनी दूर तक चलता चले जाएगा आइटम से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, जितनी दूर उससे चले जाओगे उतना वो कम होता चलेगा। भाई ये इसका तो इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से खींच सकते हैं, इसका तो खींच सकते दूर है, इसका और कम खींचेगा, तो वही बात है, ठीक है। तो ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस और माइनस दोनों मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें करना क्या है, सुन लीजिए। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये सब -I इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। एक बात और बताइए, ये फिक्स है, चलो मान लिया, क्या ऐसा फिक्स हो सकता है किसी बिना प्रिंसिपल या रीजन के? नहीं हो सकता ना। एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कार्बन आपको बहुत कम मिलेगा C नेगेटिव में, लेकिन एक बात बताओ, इसके पास इतना इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर कि ये नेगेटिव, ये बॉन्ड तोड़ना इसके लिए इजी है, वैसे जल्दी से बॉन्ड टूटता नहीं है CH वाला, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा Cl3 C नेगेटिव H पॉजिटिव। अब ये जो है ये चीज स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है स्टेबल, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट है उसी के पास नेगेटिव होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास होना चाहिए, ये एक टेंडेंसी है ऑर्गेनिक की, हमको खुद ही पता है कि भाई कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो Cl है, इस पे जाना चाहिए ना नेगेटिव, तू रखना नेगेटिव, जब हमारी टेंडेंसी है तो अपने आप पकड़ भाई, हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर हमारे पास है भी C नेगेटिव तो फिर हम स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो
तो ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि ये ठीक है, कुछ चीजें तो अंडरस्टूड हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा है ही, लेकिन कहीं कई कई जगह ऐसा भी होगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलेंगी। कैसे कि ये तो डिफरेंस हो गया भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग साइट हो गई, अब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन। तो ये मैं आपको बात बता रही थी। चलिए, तो इसमें कुछ आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, लिख लो अगर आप चाह रहे हो। देखिए NO2 है, CN है, ठीक है, COOH है, ठीक है, OR है, ठीक है, COOR है, ठीक है, CONH2 है। तो ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। OR की बजाय आप उसको OAR करो, AR मतलब बेंजीन, ठीक है, वो समझ आएगा साथ साथ, जब पढ़ाया जाएगा तब समझ आएगा। जो चीजें मैं बोल देता हूँ कि पढ़ाया जाएगा समझ आएगा या फिर बाद में बताऊंगा, कुछ पॉइंट हैं कि ताकि मैं उनसे पहले उनको उस पॉइंट को डिफाइन कर लूँ और वो चीज़ आपके समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि छोड़ा जा रहा है, या फिर अगर गलती से मुझसे छूट जाता है तो आप हमारी क्लास में कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि सर आपने ये कहा था कि ये समझ नहीं आया या फिर ये सर छूट गया, आप मुझे इंडिकेट कर दो, ठीक है। तो ये आपके बहुत से ग्रुप है, वैसे तो बहुत मिलेंगे आपको भाई। OH नेगेटिव खींचेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, सब याद रखना। क्लोरोफॉर्म है CH3Cl, तो CHCl3, ठीक है। तो चलिए फिर इंडक्टिव इफेक्ट का हो गया, रेजोनेंस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट ये ही करेंगे अगली क्लास में केवल, ठीक है बेटा। बस ये याद रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट आपको आज हमने समझाया है, ये कब लगेगा, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा तो वहां क्या होगा बेटा, वहां इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक चलते चले जाएंगे, फ्लो आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएंगे वे। तो इंडक्टिव इफेक्ट, फ्लो उनके साइड उनकी तरफ लग जाएगा, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जो चीज खींचती है, पुल करती है, यानी कि दूसरों में कमी पैदा कर रही है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रही है। जो चीज पुश कर रही है, जो दे रही है इलेक्ट्रॉन अपने, वो क्या कर रही है, वो भला कर रही है दूसरे का, वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो पुश करेगा तो बढ़ाना पॉजिटिव, खींचना नेगेटिव, ठीक है। तो खींच कौन रहा था यहाँ पर, ये देखिए खींच कौन रहा था, Cl, तो नेगेटिव। ये सब कौन क्या कर रहा था, CH5 क्या कर रहा था, दे रहा था पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ आना जरूरी है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट के साथ।